झारखंड में विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा दिया गया है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी अलग कमरा देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से वो झारखंड में नमाज पढ़ने के लिए कमरा दिया गया है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा दिया जाना चाहिए। बीजेपी के लोगों को घर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरा नहीं मिल रहा है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। हम तो सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गुरुद्वारा में माथा भी टेकते हैं। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हनुमान चालीसा विधानसभा और लोकसभा के अंदर ही पढ़ेंगे तो पढ़े, कौन रोका है? उनकी सरकार है। राम के नाम पर तो जितना राजनीति चमकाना था चमका ली इन्होंने। कभी राम के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी अब हनुमान जी के नाम पर। यही काम है। ये बेरोजगारी पर तो बात नहीं करेंगे कि 19 लाख का रोजगार का जो वादा था वो हम कब दे रहे हैं, महंगाई कब कम कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात, महामारी के उपाय की बात, भूखमरी से बचाव की बात, बाढ़ से जो बेहाल है जनता उससे बचाने की बात ये कर ही नहीं सकते। इनको तो घर में पूजा पाठ करना है नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए माइक में आकर के बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पढ़ेंगे। हम भी हनुमान चालीसा, रामायण, रामचरितमानस और गीता का पाठ करते हैं। अगर है हिम्मत हम चुनौती देते हैं, आकर के करें पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ और राम जी की कृपा उसी को होती है जिनकी नीयत साफ होती है। श्रद्धा ये आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसलिए बीजेपी ठेकेदार न बने राम और हनुमान के। आरजेडी जिस तरीके से तेजस्वी यादव हर शाम को लोगों से मिल रहे हैं, एनडीए के तमाम घटक दल सभी जनता दरबार लगा रहे हैं और आज एक हम पार्टी बच रही थी और जीतन राम मांझी उन्होंने भी आज से इसकी शुरुआत कर दी। देखिए, ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जनता की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहते हैं, जनता की समस्याओं से उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो एनडीए के लोगों के अंदर में ही कंपटीशन है, बीजेपी, पहले मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने 5 वर्षों के बाद जनता दरबार लगाना शुरू किया, फिर बीजेपी सहयोग कार्यक्रम जनता दरबार लगा रही है, मुकेश सहनी जी ने लगाना शुरू किया, अब आदरणीय मांझी जी लगा रहे हैं। तो ये तो अंदर में ही एनडीए के कंपटीशन है एक नंबर की पार्टी बनने के लिए। और ये तो हम लोग कह रहे हैं किसी भी समय चुनाव हो सकता है। जब जनता को ज़रूरत थी सरकार की तो सरकार के कोई लोग नज़र आए, कोरोना के दूसरे लहर में खोज रही थी जनता तो नहीं नज़र आए। अब उनको ये लग रहा है कि जनता को तो ये आईवास कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान हो रहा है सरकार के पास। जो लोग जाते हैं समस्याओं का, जिन्होंने लगा दिया अंबार, वो क्या अब खाक लगाएंगे जनता दरबार? तेजस्वी यादव जी तो जनता उम्मीदों आशाओं के साथ जाती है, उनका समस्या का समाधान करवाते हैं दबाव बना करके सरकार पर। तो ये एहसास है लोगों को कि किसी भी समय बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। इस डर से लोग जनता को याद कर रहे हैं, एनडीए के लोग। एक महिला ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के विधायक ने उनके पति की हत्या कर दी। कल मुख्यमंत्री जनता दरबार में यह आरोप लगाया गया है। क्या आरजेडी इस पर क्या कुछ स्टैंड लेगी? देखिए, अभी तो 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं, तेजस ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस में नंगा नाच जेडीयू के विधायक ने किया। जेडीयू के विधायक पर, इस तरह के सत्ताधारी माननीय विधायक पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। तो इसकी जांच करानी चाहिए, क्या सच्चाई है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी के आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं होता है। अगर कोई आरोप लगे हैं तो ये गंभीर मामला है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं और भी अपडेट्स देंगे बने नेशन के साथ। नमस्कार।